Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer, and the King of the world. Today the topic which we are going to discuss is plastid. अच्छा, प्लास्टिड सेल जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, तो उसमें फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो प्लास्टिड है। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। इट इज़ जस्ट फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चूँकि हम जानते हैं कि प्लांट जो है अपना एक मेन रोल प्ले करता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड का एक क्रूशल रोल है। सेम इसी तरह अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स में डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं, चाहे वो ग्रीन कलर हो, चाहे वो मल्टी कलर्स हो, फ्लावर्स के जितने भी कलर्स हैं, या कलरलेस पार्ट हो जिस तरह रूट्स हैं हमारे साथ, तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। प्लास्टिड के फर्दर 3 टाइप्स हैं। इसमें एक है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की वो टाइप है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह हम लीव्स में देखते हैं, लीव जो है वो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। स्टेम को जब हम देखते हैं, स्टेम बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डिटेल में हम बाद में आएंगे, लेकिन ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह क्रोमोप्लास्ट जो है ऑल दी कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, यानी कि ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? तो वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह डिफरेंट फ्लावर्स के कलर होते हैं, लिली जो है वो ब्लू कलर का है, सनफ्लावर जो है वो येलो कलर का है, इसी तरह बहुत सारे फ्लावर जो है वो पिंक कलर के हैं। डिफरेंट कलर्स प्लांट को देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिड, उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट कलर्स प्लांट को क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? तो इसका भी एक रीज़न है जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन में एक क्रूशल रोल ये प्ले करता है। ठीक है, पोलिनेशन पर हम जानते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो बेसिकली कलरलेस होते हैं। ये बेसिकली कलरलेस होते हैं। ठीक है, और ये रूट्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें इनको वाइट कलर का नाम दिया गया है, लेकिन ये बेसिकली कलरलेस होते हैं जो कि रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, डिटेल में जब हम आते हैं तो जो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रा अ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली एग्ज़ामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अच्छा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का क्या मतलब है? यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करती है। कैसे रेप्लिकेट करती है? क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है। अगर डीएनए मौजूद है तो ऑब्वियसली ये आरएनए में कन्वर्ट भी हो सकता है,
आरएनए बन सकता है तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर प्रोटीन बन रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। तो वो ऑर्गेनेली जिनमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और राइबोसोम पाए जाते हैं उनको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, पहली बात, क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस का नाम देते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टेक्ड कॉइन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। ठीक है, जिस तरह एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर पड़ा होता है, सेम इसी तरह। ठीक है, इनको हम ग्रेना का नाम देते हैं। इस पूरे को ग्रेना का नाम देते हैं। अगर इसमें से सिर्फ एक स्टेक को उठाते हैं तो उसको फिर हम ग्रेनम का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि सिंगुलर जो है, अगर सिंगुलर है तो वो ग्रेनम है, और अगर प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो ये ग्रेना है। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेना की क्वांटिटी जो है ये वेरी करती है। कुछ बुक्स में आया है कि ये इसकी तादाद 80 होती है, कुछ बुक्स में आया है कि इसकी तादाद 50 होती है। तो जो फिगर आपके अपने ऑन टेक्स्ट बुक में मेंशन है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज है तो ये 50 स्टेक्स जो है वो एक ग्रेना में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों ग्रेना को आपस में मिलाया गया है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। इस मेम्ब्रेन को इंटरग्रेनुलर लेमेलाए का नाम देते हैं। इंटरग्रेनुलर लेमेलाए, या इसको हम इंटरग्रेनुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो जूनियर लेवल के बुक्स है, यानी कि 9th हो गया, 10th हो गया, तो उसमें इसके लिए थाइलाकाइड का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। तो थाइलाकाइड बेसिकली इसको हम थाइलाकाइड नहीं कहते। थाइलाकाइड जब हम इसको यानी कि इस एक ग्रेना को क्रॉस सेक्शनली काटते हैं, अगर इसमें एक ग्रेना को क्रॉस सेक्शनली काट दूं, ठीक है, तो इसके दरमियान एक वाइटिश सा लेयर होता है जिसको हम थाइलाकाइड का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो रीजन है जिसमें ये ग्रेना इमर्स्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद होता है, इसको हम मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं, और इसको हम स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में इसके लिए मैट्रिक्स का नाम वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन ये है स्ट्रोमा। जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो प्रोसेस को डिस्कस किया था। एक को हमने लाइट रिएक्शन का नाम दिया था और एक को हमने डार्क रिएक्शन का नाम दिया था। तो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, और जो ग्रेनम के अंदर होती है उसको हम लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट
यहाँ पे ग्रीन कलर हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो बेसिकली क्लोरोफिल है। यानी कि इस ग्रेना के अंदर, या फिर हम इस कह सकते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है, अगर हम इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें हमें बज़ाहिर जो है क्लोरोफिल नज़र नहीं आ रहा। तो क्लोरोफिल बेसिकली है कहाँ पे? तो क्लोरोफिल देखने के लिए थोड़ा सा मिटाते हैं हम। अच्छा, अगर मैं इस एक ग्रेना को थोड़ा सा बड़ा करके लिखूं, यानी कि ये एक स्टेक कॉइन है जिसको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह। अच्छा, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली स्पेस है इसमें कुछ छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि कुछ होलो लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इस होल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्वांटासोम का नाम देते हैं। होल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्वांटासोम का नाम देते हैं। और एक क्वांटासोम के अंदर 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। जबकि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ केराटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। जब हम एक ग्रेनम को विजुअलाइज करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। इस एक होल को हम क्वांटासोम का नाम देते हैं। और एक क्वांटासोम के अंदर 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं और 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ केराटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल तो बेसिकली ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज क्लोरोफिल है, उसको हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का नाम देते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का फार्मूला जो है वो है C55H72O5N4 Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का फार्मूला C55H70O6N4 Mg। अच्छा, यूजुअली MCQs आता है कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कौन सा है। ठीक है, यूजुअली जो NMD कैट में भी ये MCQs रिपीट हुआ था कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है। तो सेंट्रल एलिमेंट जो क्लोरोफिल में है तो वो बेसिकली मैग्नीशियम है। जबकि जब हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हेमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है आयरन। ठीक है, इसमें ये एक डिफरेंस है। बाकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्लोरोफिल का भी है और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो हेमोग्लोबिन का भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।